ये कहानी एक आदमी करमदीन और उसकी 3 बेटियों की है। इसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी और वो अपनी बेटियों की तन्हाइयां दौर करता था। इसने अपनी बेटियों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी ज़ैनब सबसे ज्यादा समझदार थी, क्योंकि ख्वाहिश पूरी करता था। जब उसकी बेटियां बड़ी हो गईं, वो खुद खाना बनाने लगे। करमदीन जब काम पर जाता तो वो उसके लिए एक बीवा है औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। वो औरत आदतन हर घर से कुछ न कुछ मांगने आती। जब करमदीन की बेटियां खाना तैयार करती तो वो औरत अक्सर उनके घर आग मांगने आ जाती। ज़ैनब को वो बीवा औरत बहुत नापसंद थी। वो हमेशा अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है? बड़ी बहनें उसे समझाते हैं, ये बीवा औरत है, इसे आग लेने दो। लेकिन ज़ैनब को ये बात कभी नहीं पसंद आई। वो हमेशा कहती, ये औरत हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी। एक दिन करमदीन ने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों पर नजर रखेगा ताकि वो समझे कि खाना क्यों खराब हो रहा है। जब उसकी बेटियां खाना बना रही थीं, करमदीन ने छिपकर उनकी निगरानी शुरू कर दी। उसकी बड़ी बेटी चावल धो रही थी, दूसरी बेटी सालन बना रही थी और ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी। खाना बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक उसने देखा कि वो बेवा औरत आग लेने आई थी। औरत ज़ैनब को नजरअंदाज करके करमदीन के खाने में राख मिला देती थी। ये देखकर करमदीन बहुत गुस्से में आ गया। अगले दिन उसने उस औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा, तुमने मेरा खाना क्यों खराब किया? औरत ने बड़े अंदाज में कहा, मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत है करते हो, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हो। करमदीन उसकी बातों पर यकीन करके उसे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर लेता है। बीवा औरत करमदीन की बेटियों से बदसलूकी करने लगी और उन्हें घर का सारा काम करने पर मजबूर किया। वो उनका खाना भी कम कर देती थी। तीनों बेटियां इस जुल्म के खिलाफ खामोश रहती थीं, लेकिन एक दिन ज़ैनब अपनी बहनों से कहा, हमें बाहर जाकर कुछ वक्त गुजारना चाहिए। वो तीनों बहनें जंगल में पहुंचे, जहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उनकी परेशानी सुनी। बुजुर्ग ने उन्हें एक दरख्त के नीचे उनार तोड़कर खाने का कहा। वो खुश होकर उनार खाने लगे, लेकिन उसकी सौतेली बहन ने अनार खाने से इनकार किया और अपनी माँ को बता दिया कि लड़कियां जंगल में अनार खाती हैं। इस पर सौतेली माँ ने करमदीन से कहा कि अनार का दरख्त जड़ से अखाड़कर उसकी जड़ें उबाल कर दवा बनाए। करमदीन ने यह काम किया और अपनी बीवी के माथे पर दवा हुआ लगा, जिससे वो ठीक हो गई। अगले दिन जब लड़कियां जंगल गईं तो उन्होंने अनार का दरख्त उखड़ा हुआ पाया और बहुत परेशान हो गईं। वो सोचने लगे कि अब वो क्या खाएंगी। ज़ैनब और उसकी बहनों की सौतीली माँ उनकी अच्छी सेहत को देखकर बहुत हैरान थी। सोचती थी कि जंगल से अनार के दरख्त का नाम और निशान मिटा देने के बावजूद उन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वो पेट भर खाना भी नहीं देती थी, फिर भी उनकी सेहत इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? उसने अपनी बेटी को हुक्म दिया कि वो हमारी सेहत को बेहतर बनाए, उन लड़कियों का पीछा करे और पता लगाए कि वो क्या खाती हैं। लड़की अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल गई। जब तीनों बहनें एक मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, तो ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा और सौतीली बहन को खड़ा देखा। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है, जल्दी उठो और उसे यहाँ से हटा दो, भेजो, क्योंकि अगर उसने तालाब देख लिया तो ये सारा राज बता देगी और घर में हंगामा हो जाएगा। ज़ैनब की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, आखिर तुम्हें क्या मुश्किल है? हमारी सौतीली माँ हम पर जुल्म करती है, मगर इस लड़की का क्या कसूर? ज़ैनब खामोश हो गई। फिर तीनों बहनों ने अपनी सौतीली बहन को नहर के किनारे बैठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। लड़की ने दूध पिया और फौरन अपनी माँ के पास जाकर सारा वाकया सुनाया। सौतीली माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आई और गांव के कुछ आदमियों को बुलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग की झोंपड़ी और तालाब है। तुम्हें वो झोंपड़ी तबाह करनी है और तालाब को मिट्टी से भर देना है। कुछ ही देर में वो आदमी उसके कहने के मुताबिक सब कुछ करके वापस आ गए। सौतीली माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गए
तो उन्होंने देखा कि न तो तालाब मौजूद था और न ही बुजुर्ग की झोंपड़ी। ये देखकर वो बहुत गमगीन हो गईं और वहीं बैठकर रोने लगे। फिक्र न करो, हम नासिर को जरूर ढूंढ कर वापस लाएंगे। मगर खुदा की मर्जी कुछ और थी। नासिर के दोस्त भी उसे तलाश करने जंगल गए, मगर वो भी वापस नहीं लौटे। उन तीनों बहनों पर एक बार फिर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन ज़ैनब अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने फौरन जाकर दरवाजा खोला और देखा कि एक बुजुर्ग फकीर सब्ज रंग के कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ा है। ज़ैनब ने कहा, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। इस पर फकीर बोला, बेटी, मुझे भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। ज़ैनब ने उसे अंदर बुलाई और खाने बनाने लगी, लेकिन वो फकीर दरअसल जादूगर था जो बुरी नजर से ज़ैनब को घूर रहा था। फिर वो जादूगर उठकर ज़ैनब के करीब आया और बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ज़ैनब खौफ से कांपने लगी और कहा, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जादूगर गुस्से में आ गया और अपने जादू से ज़ैनब को कितिया बना दिया। फिर उसके गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए ले जाने लगा। ज़ैनब का बेटा जोर जोर से रोने लगा। ज़ैनब की बहनें जब बेटे के रोने की आवाज सुने तो दौड़कर उसके घर आए। उन्होंने फौरन ज़ैनब के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को तलाश करने लगे, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। सौतीली माँ के बाद ज़ैनब भी गायब हो गई थी। वक्त गुजरता रहा और अब ज़ैनब को गुम हुए 14 साल हो चुके थे। इस दौरान ज़ैनब का बेटा जवान हो चुका था और उसकी दोनों खालाओं ने उसे पाला था। एक दिन खालाओं ने उसे उसकी माँ के बारे में सच्चाई बताई। लड़का बहुत परेशान हो गया और कहा, खाला, मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढूंगा। खालाओं ने उसे समझाया, बेटा, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते, तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे। लड़के ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं अपने वालिदैन को जरूर ढूंढ कर वापस लाऊंगा। फिर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। कई दिन तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। वो एक इलाके में पहुंचा जो पत्थरों का था और वहां एक खूबसूरत पत्थर का घर देखा। एक बुजुर्ग बाहर आए और कहा, बेटा, तुम यहाँ नए लगते हो, इस खतरनाक इलाके में क्यों आए हो? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं अपने माँ बाप को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को जादूगर ने कुथिया बनाकर अपने साथ ले गया था। बुजुर्ग ने कहा, यह इलाका जादूगर का है, जो किसी को नाराज करता है तो उसे पत्थर बना देता है। लड़का बहुत फिक्रमंद हो गया और बुजुर्ग से मदद की दरख्वास्त की। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा खानदान आजाद होगा, लेकिन तुम्हें बहुत मुश्किल सफर करना होगा। ये दास्तान की इब्तिदा है। और लड़का अपनी माँ और खानदान को बचाने की कोशिश में लगा रहा। लड़का जादूगर से मिलने आया और खुद को नेक लड़का जाहिर किया। जादूगर ने उसे अपनी माँ के पास पैगाम भेजने के लिए कहा। लड़के ने जादूगर की मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया और जब उसकी माँ ज़ैनब ने गुलदस्ता में एक अंगूठी देखी तो वो फौरन पहचान गई कि ये उसका बेटा है। ज़ैनब ने जादूगर के ताकत का राज मालूम किया। उसने अपने बेटे को बताया कि जादूगर की जान एक तोते में है जो एक पंजरे में बंद है। लड़के ने तोते को पंजरे से निकालकर जादूगर की ताकत खत्म कर दी। जादूगर मर गया और ज़ैनब, उसके शौहर नासिर और बाकी कैदियों को आज़ादी मिल गई। आखिरकार वो सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास वापस पहुंचे और उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सबने खुशी से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी।